ब्रोंकाइटिस क्या होता है? क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब ब्रोंकाइटिस होता है? और ब्रोंकाइटिस होने के क्या कारण रहते हैं? कितने प्रकार का ब्रोंकाइटिस होता है और इसका क्या इलाज रहता है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ब्रोंकाइटिस को समझते हैं। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस दो शब्दों से मिलकर बनने वाला एक शब्द है, ब्रोंकाई प्लस इटिस। इटिस रेफर करता है आपका इन्फ्लेमेशन को। किसी भी शब्द के पीछे अगर आप आइटिस लगा देते हैं तो ये आपका इन्फ्लेमेशन रेफर करता है, जैसे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जैसे आपके जोड़ों में आने वाली सूजन, और इसी तरीके से ब्रोंकाइटिस आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकोल में आने वाली सूजन को रेफर करता है। जब आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स में सूजन आ जाती है तो इसको ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका शरीर गर्म बना रहता है, बुखार हल्का हल्का बना रहता है, 100 के करीब आपका टेम्परेचर रहता है, आपकी नाक बहती रहती है, रनी नोज हो जाती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, भूख में कमी देखने को मिल सकती है, और कई बार हमें देखने को मिलता है चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजक्शन होता है, कई बार सूखी खांसी आती है, कई बार बलगम भरी खांसी आती है, बहुत ज्यादा बलगम बनता है, थकान बनी रहती है, और इसके साथ साथ हमें कई और लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे विजिंग साउंड और आपका गले में खराश का होना। और अगर आपको ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब ये किन कारणों की वजह से हो रहा है ये पता होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस होने के कारणों में सबसे पहले आता है वायरस और बैक्टीरिया। ये किसी भी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट में खेलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो डस्ट की वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। स्मोकिंग करते हैं या आपके नियर बाय कोई दोस्त है, रिलेटिव है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, उससे भी ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। या फिर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो केमिकल की स्मेल है उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप घर पर जब खाना लाते हैं वो अनहाइजीनिक हो जाता है, जंक फूड खा रहे हैं, अनहाइजीनिक है, धूल मिट्टी लगी हुई है, तो इससे भी ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमें जो देखने को मिलता है वो होता है एयर पॉल्यूशन। जब हवा में ही गंदगी चल रही है, एयर ही पॉल्यूटेड है, तो हमारे एयरवेज में सूजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस के टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस अचानक से होने वाला ब्रोंकाइटिस है, ये एकदम से आता है और एकदम से ठीक भी हो जाता है, मतलब 7-8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इवन विदाउट ट्रीटमेंट भी आप अपनी डाइट में चेंजेस कर लेते हैं, अपने हैबिट में चेंजेस कर लेते हैं, तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। वहीं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस धीरे धीरे बनने वाला ब्रोंकाइटिस है और लंबे समय तक चलने वाला ब्रोंकाइटिस है। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसको ठीक होने में हो सकता है आपको 3-4 महीने भी लग जाएं, लेकिन ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता जैसे कि आपका एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। अब ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वीडियो की शुरुआत में ही बोला था ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो कई लोगों के मन में सवाल होगा कि ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी या नहीं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।